अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे साम्राज्यों की कब्र कहा जाता है। यहां पर युद्ध युद्ध और सिर्फ युद्ध ही होते रहे हैं। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो स्थिति है उसके तार महाभारत से जुड़े हैं। क्या यह देश कूटनीति और आतंक का शिकार है या गांधारी का श्राप आज भी इसके लिए जिम्मेदार है? आखिर क्यों आज भी इन दोनों देशों में शांति पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पा रही है? आज पूरी दुनिया जिस न्यूक्लियर बम को लेकर डरी रहती है, जिसकी तबाही से कुछ भी नहीं बच सकता, क्या यह महाभारत के दौरान भी मौजूद था? आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। पहले यह क्षेत्र भारतवर्ष के आर्यावर्त के क्षेत्र में एक जनपद गांधार प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। महाभारत के अनुसार गांधारी, जो गांधार देश की राजकुमारी और हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी, उन्होंने अपने भाई शकुनी को श्राप दिया था। यह श्राप उन्होंने महाभारत युद्ध में अपने 100 पुत्रों यानी कौरवों की मृत्यु के बाद दिया। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए शकुनी को भी जिम्मेदार मानती थी, क्योंकि शकुनी ने कौरवों और पांडवों के बीच मतभेदों को बढ़ावा दिया और युद्ध की स्थिति उत्पन्न की। गांधारी ने तब शकुनी को श्राप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। यह हमेशा अशांति और क्लेश में डूबा रहेगा। माना जाता है कि इस श्राप के कारण ही गांधार क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से अशांति बनी रही। वर्तमान में गांधार को आधुनिक अफगानिस्तान के कांधार क्षेत्र से जोड़ा जाता है। और गैरतलब बात यह है कि पूरे अफगानिस्तान में लंबे समय से अशांति का माहौल ही बना रहा है। महाभारत में बताए गए गांधार का काफी ज्यादा हिस्सा अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान में भी मौजूद है। यही वजह है कि कुछ लोग मानते हैं गांधारी के श्राप का असर पाकिस्तान पर भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से वहां हमेशा अशांति और अस्थिरता बनी रहती है। हाल ही में भारत ने पहलगाम में आतंकियों द्वारा किए गए हिंदुओं के नरसंहार के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके बाद बड़ी संख्या में भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों का सफाया किया। यह देश कभी भी किसी भी काल में पूरी तरह शांत नहीं रह पाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 5000 साल पहले महाभारत में ऐसे ही एक हथियार का जिक्र था, जिसका वर्णन एकदम आज के न्यूक्लियर वॉर जैसा लगता है, जो कुछ लोगों को इनके न्यूक्लियर हथियारों से तुलना करने के लिए प्रेरित भी करता है। उदाहरण के लिए, ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने पर आसपास के क्षेत्र में भयंकर विनाश, गर्मी, जमीन का बंजर हो जाना और लंबे समय तक उसका प्रभाव रहने का उल्लेख है। न्यूक्लियर का प्रभाव भी काफी हद तक ऐसा ही है। महाभारत में भी ब्रह्मास्त्र का जिक्र किया गया है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ पर भी किया था, जो अभिमन्यु की पत्नी थी और परीक्षित को गर्भ में ही मारने के लिए था। इस हथियार के प्रभाव को भयंकर बताया गया है। हालांकि तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडव वंश की रक्षा की थी, जिसमें यह कहा गया है कि यह पूरे क्षेत्र को नष्ट कर सकता है, प्रचंड गर्मी उत्पन्न करता है और जीव जंतुओं को भस्म कर देता है। यहां यह भी उल्लेख है कि ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से भूमि लंबे समय तक बंजर हो सकती है, और यही नहीं, इससे गर्भवती महिलाओं के गर्भ पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा महाभारत में कर्ण और अर्जुन के युद्ध में भी ब्रह्मास्त्र के संभावित उपयोग की चर्चा हुई है। ब्रह्मास्त्र को अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी माना जाता था। यह पृथ्वी को नष्ट कर सकता था और इससे सृष्टि का विनाश हो सकता था। इसलिए इसका प्रयोग केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए था। क्या सच में महाभारत काल में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी? शायद नहीं, लेकिन इतना जरूर है, हमारे पूर्वजों ने वैज्ञानिक कल्पना के जरिए ऐसे हथियारों की कल्पना की थी जो आज सच हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस इलाके में कभी शांति आ पाएगी? और हां, अगर श्राप सच में होते हैं तो हमें एक नया आशीर्वाद देना होगा, विकास का, प्रगति का।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ब्रह्मास्त्र सच में न्यूक्लियर वेपन है? और क्या अफगानिस्तान की तबाही गांधारी के श्राप का नतीजा है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें